नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। जी हाँ, आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में हर छोटी डिटेल को जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रत्यय शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में या बाद में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। यानी प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में चलने वाला। अब किसके साथ में चलने वाला? तो यानी शब्द के साथ में चलने वाला। इसका अर्थ भी मैं आपको नीचे बताता हूँ। जो शब्द के बाद में चलता या लगता है वही प्रत्यय है। जी हाँ, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रत्यय के प्रकारों के बारे में। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमेशा धातु या क्रिया में लगाए जाते हैं, यानी ऐसे शब्दों में कृत प्रत्यय लगता है जो कोई धातु या क्रिया है, जैसे खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, इस तरह से। और जो तद्धित प्रत्यय होता है यह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगता है, यानी किसी में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, तो चलिए जिसमें जैसे हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। धातु में कैसे लगता है, जैसे लिख प्लस अक। तो लिखना एक धातु है और जो अक है ये एक प्रत्यय है, तो क्या बन गया? लेखक। और इधर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ लिखा है चाय। तो अब चाय तो कोई धातु नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, चाय एक संज्ञा है। अब आप बता सकते हैं कौन सी संज्ञा है? तो जी, ये पदार्थवाचक संज्ञा है। तो चाय के साथ हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया, ये जो तद्धित प्रत्यय है ये, तो क्या बन गया? चाय वाला। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय के बारे में, यानी हिंदी के जो प्राइमरी सफिक्सेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस तरफ जो है शब्द लिखे हैं और इनमें कौन सा प्रत्यय है वो उसकी आपको पहचान करना है, और वो आपके सामने लिखा भी है स्क्रीन पर, तो आप वहाँ से उसे फिर कंफर्म भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं घुमक्कड़ और पियक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो इनमें अक्कड़ प्रत्यय है। भिड़ंत, रटंतु और घुमंतु में कौन सा प्रत्यय है? तो भिड़ंत में और रटंत में अंत प्रत्यय है और घुमंतु में अंतु प्रत्यय है। बात करें धुलाई, पढ़ाई, सिलाई, तो इन तीनों में आई प्रत्यय है। आगे बात करें ठेला, झूला, छापा, तो इन सभी में है आ प्रत्यय। आगे हम बात करें टिकाऊ और बिकाऊ में, तो इनमें है आऊ प्रत्यय। तैराक, उड़ाका, ये उड़ाका है। लड़ाकू और लड़ंकू, तो तैराक में है आक प्रत्यय, लड़ाका में है आका प्रत्यय, लड़ाकू में है आकू प्रत्यय और लड़ंकू में है अंकु प्रत्यय। जी हाँ, ये सभी प्रत्यय होते हैं। इनको आप अननेसेसरी वर्ड में समझ लेना, जब भी एग्जाम में आए तो इस तरह के भी प्रत्यय होते हैं, इसीलिए मैंने सबको मेंशन किया है। अगला है चढ़ान, ढलान, इसमें प्रत्यय है आन। अगला है मिलाप और बुढ़ापा, तो मिलाप में प्रत्यय है आप और बुढ़ापा में प्रत्यय है आपा। चलिए आगे हम बात करते हैं घुमाव, चुनाव, छलावा, बढ़ावा। तो घुमाव और चुनाव में आव प्रत्यय है और छलावा और बढ़ावा में आवा प्रत्यय है। आगे बात करें थकावट, रुकावट, लिखावट, तो इन तीनों में आवट प्रत्यय है। सुहावन में प्रत्यय है आवन और मन भावना, डरावना, लुभावना, इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है आवना। आगे बात करें जगमगाहट, चिल्लाहट, घबराहट, तो इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है आहट। अड़ियल, सड़ियल, मरियल, तो इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है ईयल। आगे बात करें छुट्टी, बोली, हंसी, फांसी, तो इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है ई। अब इधर आप देख पा रहे होंगे ये जितने भी ये वर्ड आ रहे हैं ये सभी कोई ना कोई क्रिया है, तभी इनमें कृत प्रत्यय लग रहे हैं, और इधर जो सारे आ रहे हैं सभी कृत प्रत्यय है। जैसे यहाँ पर मैं आगे आपको और क्लियर करूँगा, जैसे हंसना, तो हंसना एक क्रिया है और इसके साथ ई प्रत्यय लग गया तो ये बन गया हंसी। ठीक है, बोलना एक क्रिया है और इसके साथ ई प्रत्यय लग गया तो ये क्या बन गया? बोली। इसी तरह से आगे और भी हैं, देखते हैं हम। लिखा है टहलुआ, सॉरी हमने एक मिस किया है, लिखा है बढ़िया, घटिया, भुजिया, तो इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है? इनमें है ईया प्रत्यय।
टहलुआ, तरुआ, पढ़ुआ। तो इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है उआ। बात करें कमाऊ, खाऊ, रट्टू, चालू, तो इन चारों में जो प्रत्यय है वो है उ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बसेरा, लुटेरा, इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है एरा। फेंकेत, लड़ेत, इन दोनों में जो प्रत्यय है वो है एत। बचैया, रचैया, बजैया, इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है अय्या। आगे बात करें बिगड़ैल, रखेल, इन दोनों में जो प्रत्यय है वो है एल। आगे हम बात करें चटोर, चटोरा, हंसोड़, हंसोड़ा। तो अब आपको यहाँ तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जो हंसोड़ लिखा है इसमें ओढ़ प्रत्यय है और जो हंसोड़ा लिखा है इसमें ओढ़ा प्रत्यय है। तो कहीं आप सोच रहे हो कि चटोर में ओर प्रत्यय हो और चटोरा में ओरा प्रत्यय हो, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैंने इसीलिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि और, ओरा या ओरी जैसा कोई भी प्रत्यय हिंदी में नहीं होता है। तो अब यहाँ जहाँ हम इसकी बात कर रहे थे चटोर और चटोरा के बारे में, तो यहाँ चाहे और ओरा का साउंड आ रहा हो पीछे, लेकिन इसमें भी ओढ़ और ओढ़ा प्रत्यय ही होगा। तो ये जो चटोर है इसमें ओढ़ प्रत्यय है और जो चटोरा है इसमें ओढ़ा प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। और ओरा अगर ऑप्शन में दिख भी जाए तो समझ जाना वो सही प्रत्यय नहीं है, वो प्रत्यय ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं समझौता। तो इसमें प्रत्यय है वो है ओता। और चुनौती, मनौती और पनौती, इनमें जो प्रत्यय होता है वो होता है औती। आगे बात करें खिलौना, घिनौना, पहरौनी। तो खिलौना और घिनौना में है औना प्रत्यय और पहरौनी में है औनी प्रत्यय। आगे बात करें बुझौवल, मनौवल, तो इन दोनों में है औवल प्रत्यय। फिर बात करें उठक, बैठक, इन दोनों में है क प्रत्यय और डुबकी में है की प्रत्यय। जैसे उठना एक क्रिया है, उसके साथ क प्रत्यय लग गया तो वो क्या बन गया, उठक। आगे हम बात करते हैं खपत, बचत। तो इनमें जो प्रत्यय है वो है त, उसके बाद पढ़ता में प्रत्यय है ता और घटती में प्रत्यय है ती। त, ता, ती ये भी प्रत्यय होते हैं। आगे बात करें धड़कन, खान, इनमें प्रत्यय है न। लगान, इनमें भी न प्रत्यय है। और लिखा है चटनी, इसमें नी प्रत्यय है। और ना प्रत्यय भी होता है, जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना। ठीक है, ये भी इनमें जो ना आ रहा पीछे एक प्रत्यय है। मूल शब्द क्या होता है, जैसे चल, उठ, बैठ, खा, पी, ये। आगे बात करें खेवैया, गवैया, रवैया, तो इनमें जो प्रत्यय है वो है वैया। आगे बात करें कटहा के बारे में, तो कटहा में जो प्रत्यय है वो हा है। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे कृत प्रत्यय जो क्रियाओं के साथ लगते हैं, धातु के साथ लगते हैं। अब बात करते हैं हम तद्धित प्रत्यय के बारे में, यानी जो नॉमिनल सफिक्सेस होते हैं हिंदी में उनकी बात करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये किसके साथ लगते हैं, तो जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं। अब जितने भी वर्ड आएंगे या तो वो कोई संज्ञा होगी या कोई सर्वनाम होगा। जैसे भूखा, प्यासा, खारा, प्यारा, बिटिया, कछुआ। अब इनमें कौन सा प्रत्यय है, तो इन सभी में आ प्रत्यय है। भूख शब्द होता है, भूख के साथ आ जुड़ गया तो भूखा बन गया है। जैसे सड़ाइंद, विषाइंद, तो इनमें जो प्रत्यय है वो है इंद। अच्छाई, खटाई, मिठाई, इनमें प्रत्यय है आई। आगे हम बात करते हैं चटाक, तड़ाक, धमका और तड़ाका, तो इनमें जो प्रत्यय है वो आक और आका है। आगे बात कर रहे हैं खर्राटा, फर्राटा, इनमें प्रत्यय है आटा। आगे बात करें ऊंचान, लंबान, देवरानी, नौकरानी, तो इनमें जो प्रत्यय है वो है आन और आनी। ठीक है, जैसे मेन वर्ड क्या होता है, नौकर एक वर्ड होता है और उसके साथ आनी जुड़ा तो नौकर प्लस आनी बन गया नौकरानी। ये मत समझ जाना कि ऐसा लिखा है कि नौक प्लस रानी, ये गलत हो जाएगा। अगर वो रानी होती है तो वो नौकरानी बनती ही नहीं, तो ये गलत है। नौकर प्लस आनी होता है, देवर प्लस आनी होता है, देव प्लस रानी नहीं होता है, क्योंकि देव मूल शब्द नहीं होता है, देवर मूल शब्द होता है। यहाँ की बात कर रहे तो आगे हम बात करते हैं अपनायत, बहुतायत, तो इसमें जो प्रत्यय है वो है आयत। फिर दुधार, सोनार, भटियारा, पुजारी, तो दुधार सोनार में है आर प्रत्यय, भटियारा में है आरा प्रत्यय और पुजारी में आरी प्रत्यय। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं झगड़ालू,
लजालू, तो इनमें है आलू प्रत्यय, क्योंकि झगड़ा मूल शब्द होता है और उसके साथ आलू जुड़ेगा तो झगड़ालू बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं मोटाव घटाव, इनमें है आव प्रत्यय। खटास मिठास, इनमें है आस प्रत्यय। भलमनसाहत कड़ुआहट चिकनाहट, तो इनमें है आहट प्रत्यय। अब यहाँ ध्यान रखने की वाली बात यह है कि भलमनसाहत में पीछे आहट की प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इसमें जो है आहट प्रत्यय होगा। आगे हम बात करते हैं जोगिन तेलिन मालिन के बारे में, तो इन तीनों में जो है इन प्रत्यय है। आगे बात करें रक्तिम स्वनिम स्वर्णिम, इन तीनों में प्रत्यय है इम, यानी इन और इम भी प्रत्यय होते हैं। तोंदियल दड़ियल, इनमें प्रत्यय है ईयल। खटिया पुलिया रसोइया अड़तिया, तो इनमें जो प्रत्यय है वो है इया। आगे बात करें खुशहाली हरियाली, इनमें प्रत्यय है इयाली। अब बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि खुशहाली होता है, खुशहाली नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, खुशहाली शुद्ध हिंदी का शब्द नहीं है, वो हमने खड़ी बोली में इन्वेंट कर लिया है। आगे बात करें अंगूठी बिहारी लखनवी, तो इनमें जो प्रत्यय है वो है ई। आगे हम बात करते हैं खर्चीला पथरीला शर्मीला, तो इनमें जो प्रत्यय है वो ईला होता है। मछुआ अगुआ गेरुआ, इनमें जो प्रत्यय है वो है उआ प्रत्यय, उआ प्रत्यय। बात करें हितु पेटू ढालू, तो इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है, तो इन तीनों में प्रत्यय है बड़ाऊ, जो ऊ है ये इस प्रत्यय है। जैसे हित मूल शब्द है, उसके साथ ऊ जुड़ेगा तो हितू बन जाएगा। पेट मूल शब्द है और उसके साथ बड़ाऊ अगर उसके साथ ऐड होगा तो बन जाएगा पेटू। आगे हम बात करते हैं धीरे पीछे सामने, हाँ ऐसे शब्दों में भी जो प्रत्यय होता है इनमें प्रत्यय होता है ए प्रत्यय। आगे बात करें अंधेर घनेरा चचेरा, तो अंधेर में प्रत्यय है एर और घनेरा और चचेरा में प्रत्यय है एरा। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं गंजेड़ी पुजेरी भंगेरी, तो गंजेड़ी और भंगेरी में, गंजेड़ी में जो प्रत्यय है वो है एड़ी और भंगेरी में है एरी, ठीक है, और पुजेरी में भी एरी प्रत्यय है। अब गंजेड़ी का मतलब जो गांजा पीता है और भंगेरी का मतलब जो भांग पीता है, ठीक है, बाकी ये तो आप समझते ही हैं। आगे बात करते हैं अधेला मुरेला, तो इनमें जो प्रत्यय है वो है एला प्रत्यय। फिर बात करें हम घरेलू के बारे में, तो घरेलू जो शब्द है इसमें प्रत्यय है एलू। देखिए, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, चूंकि इतने सारे प्रत्यय तो हमें याद रहता नहीं है, कभी हमें कोई नया वर्ड भी दिख जाएगा बना बनाया तो हम उसे भी प्रत्यय समझ लेंगे, क्योंकि प्रत्यय कुछ होते ही इतने अजीब, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। प्रत्यय की पहचान के लिए शब्दांश में से मूल शब्द को अलग कर दो। यही करना है आपको। क्या करना है कि जो मूल शब्द है उसको आपको अलग कर देना है और प्रत्यय को अलग कर देना है। जिससे मैं अभी एग्जांपल बता देता हूँ। ये लिखा क्या है, घरेलू। मान लीजिए आपके लिए नया शब्द है घरेलू, तो आपको क्या करना है कि इसमें से मूल शब्द आपको क्या दिख रहा है तो उसको अलग कर दो। तो आपको मूल शब्द इसमें दिख रहा है कि मूल शब्द तो घर है, तो घर है तो बचा क्या है, एलू बचा है ना, तो बस वो एलू प्रत्यय है। सिंपल सी बात है, हुआ ना इजी। क्योंकि अब मात्रा को भी भूलना नहीं है, उसे भी लेना है साथ में। तो घर को हमने जब निकाल दिया तो बचा क्या, एलू। जैसे और भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी ऊपर हमने कुछ देखा था, हाँ ये यहाँ देखिए लिखा क्या है, पुलिया। तो मूल शब्द क्या है इसमें, तो मूल शब्द इसमें पुल है, यानी ब्रिज की बात हो रही है। मूल शब्द पुल है, तो जब पुलिया में से पुल को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, या ही बचेगा ना, यह बचेगा। तो ये आपका प्रत्यय आ गया। इतना सिंपल है, इतना ईजी है। लठेत डकैत, तो इनमें क्या प्रत्यय है, ऐत प्रत्यय। फिर दुधेल खपरेल गुस्सेल और विशेला, तो इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है एल और विशेला में प्रत्यय है एला। आगे हम बात करते हैं लंगोट के बारे में। तो लंगोट में प्रत्यय है ओट और चमोटा में प्रत्यय है ओटा। अब लंगोट में ओट प्रत्यय है, साफ साफ पता चल रहा है इसका। अगर हम पूरा देखें कि किस तरह से बना है तो हमें पता चलेगा। इस तरह से बना है, लिंग प्लस ओट, इससे बना है लंगोट।
यानी जो लंगोट होती है पहनने की, वो क्या करती है, पैरों को और लिंग की ओट यानी आड़ करने के लिए बनी होती है, इसीलिए तो उसका नाम लिंगोट होना चाहिए। लेकिन चूंकि ओट प्रत्यय जुड़ा है तो उसने उसमें जो हमारा शब्द है मेन, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन गया है, लंगोट बन गया है। तो जो भी नाम रखे जाते हैं वो भी ऐसे ही नहीं रख दिए जाते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, एक बहुत डीप मीनिंग होता है जो हमें समझना पड़ता है। चलिए आगे हम बात करते हैं सपोला, अमोला और खटोला के बारे में। तो इन तीनों में जो प्रत्यय है वो है ओला। जी हाँ। आगे बात करते हैं बिलौटा, मुखौटा। तो इन दोनों में प्रत्यय है ओटा और कसौटी में प्रत्यय है ओटी। अब हम बात करें अगर हथौड़ा के बारे में, तो हथौड़ा में जो प्रत्यय है वो है ओढ़ा प्रत्यय। हथौड़ा यानी हाथ का ओढ़ा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कठोता के बारे में। तो कठोता में जो प्रत्यय है वो है ओता। ढोलक, चमक, धमक, इनमें प्रत्यय है क। ढोल मूल शब्द है और उसमें क प्रत्यय जुड़ा तो वो बन गया ढोलक। आगे बात करते हैं छुटका, बड़का, इक्का, दुक्का। इक्का और की प्रत्यय भी हो सकता है, जिससे अगर ये हो जाता फिर छुटकी, बड़की, इक्की, दुक्की। ठीक है, इस तरह से तो फिर इसमें की प्रत्यय हो जाता है। आगे बात करते हैं कलूटा, चोटा और रोंगटा के बारे में। तो इनमें जो प्रत्यय है वो टा प्रत्यय है। उसके बाद अगर हम बात करें भुक्कड़, टेगड़ी और मुखड़ा के बारे में, तो इनमें जो प्रत्यय है, भुक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है वो है ड़, और मुखड़ा शब्द में जो प्रत्यय है वो ड़ा, और जो टेगड़ी शब्द में प्रत्यय है वो है ड़ी। दोस्तों इसमें कई बार कुछ शब्दों को देखकर आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें कुछ शब्द जो है वो लोकल शब्द हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक्चुअली हिंदी का जो विशाल शब्दकोश है उसका ही पूरा ज्ञान नहीं, जिसकी वजह से क्या है कि हम कई सारे शब्दों को लोकल समझ लेते हैं या विदेशी शब्द समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, भारत में जितनी भी बोलियाँ हैं, बोली जाती हैं, वो सभी हिंदी की सहायक भाषाएं हैं, हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो उनमें जो शब्द प्रयोग होते हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं हिंदी से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अपनापन, बचपन, सूनापन। इनमें प्रत्यय है पन। आगे फिर बात करते हैं अपनापा, बुढ़ापा। तो इनमें प्रत्यय है पा। आगे बात करते हैं कोठरी, मोटरी। इनमें प्रत्यय है री। फिर हम बात करते हैं खुजली, लाडला, धुंधला और डफली। तो इनमें प्रत्यय है ला और ली। फिर बात करते हैं गुणवंत, गुणवंती। इनमें प्रत्यय है वंत और वंती। फिर बात करें केजरीवाल, तो केजरीवाल में प्रत्यय है वाल। और उसके बाद चाय वाला, तो चाय वाला में प्रत्यय है वाला। तो इससे बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, चाय वाला, सब्जी वाला, मिठाई वाला। इस तरह से बहुत सारी एक्सरसाइज हमने बचपन में की है किताबों में। फिर बात करें पाँचवां, सातवां, आठवां। तो इनमें जो प्रत्यय है वो है वां प्रत्यय। फिर बात करें बचवा, बेटवा। तो इनमें प्रत्यय है वा। अंत में बात करें मुझ सा, तुम सा, आप सा, चांद सा, सुंदर सा। तो इनमें जो प्रत्यय है वो है सा प्रत्यय। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी प्रत्यय। इसमें हमने तद्धित प्रत्यय भी देखे हैं और कृत प्रत्यय भी देखे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, मैं जानता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैंने उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो इससे रिलेट हो सकता था, वो मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब बटन को अभी तक नहीं दबाया है तो उसे अभी दबा दें। और विद्या के मंदिर में पधारे हैं तो आपको पता ही है, आपको घंटी तो बजानी ही पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।